हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीलक्स स्टडी पॉइंट में। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें यूपी पुलिस एसआई में हर साल जब भी पेपर होता है यह प्रश्न पूछे जाते हैं जो मूल विधि के हैं। तो चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? बताइए, किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? भारतीय दंड संहिता की किस धारा में? बताइए, ध्यान से पढ़िए। कौन सा होगा? धारा 120 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया है? बताइए, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया है? कौन सा होगा इसका सही? बताइए। तो इसका होगा ऑप्शन ए, धारा 159। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है? बताइए, कौन सी धारा है जो भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है? देखिए ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सी होगी? धारा 303। नेक्स्ट क्वेश्चन, छल की सजा का संबंध निम्न में से आईपीसी किस धारा से है? बताइए, किस धारा से है छल की सजा का संबंध? तो देखते हैं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? निम्न में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? देखिए, कौन सा हो सकता है इसका सही उत्तर? देखिए ध्यान से। हाँ, कौन सा? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में किया गया है? बताइए, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान आईपीसी के किस धारा में किया गया है? देखिए ध्यान से, कौन सा ऑप्शन होगा सही? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिए। हाँ, तो इसका कौन सा होगा? धारा 306। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट ग्रीवियस हर्ट में कितने प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया है? बताइए, कितनी प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया है आईपीसी की धारा 320 में? ध्यान से देखिए, कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही? बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ये, ध्यान से। 8 प्रकार की। कितने प्रकार की? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईपीसी की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? बताइए, आईपीसी की किस धारा के विरुद्ध जमाव? देखिए ध्यान से, कौन सा होगा इसका सही उत्तर? इसका है 141। कौन सी धारा? धारा 141। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध निम्न में से किससे है? बताइए, किससे होगा? ध्यान से देखिए। हाँ, धारा 363 आईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामू मोहन के घर से खिड़की से घुसता है। रामू ने निम्न में से कौन सा अपराध किया है? बताइए, कौन सा अपराध किया है रामू ने?
रामू सोहन के घर के खिड़की से घुसता है। रामू ने निम्न में से कौन सा अपराध किया है? बताइए इनमें से कौन सा होगा सही। बताइए, ध्यान से देखिए। सेंधमारी। कौन सा? हाउस ब्रेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको गिरफ्तार होने से बचने की दिशा में पुलिस मृत्यु कारित करने तक का अधिकार प्राप्त है? निम्न में से किसको गिरफ्तार होने से बचने की दिशा में पुलिस मृत्यु कारित करने तक का अधिकार प्राप्त है? बताइए। बताइए कौन सा होगा? हाँ, इसका होगा सी, दोनों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस केस में अस्वस्थ मन का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? निम्न में से किस केस में अस्वस्थ मन का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? देखिए ध्यान से, तो इसका कौन सा होगा? मैकनॉटन केस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? बताइए, निम्न में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? बताइए। तो इसका है ऑप्शन ए, जयदेव बनाम स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक से प्रवृत्त हुई? बताइए कब से? हाँ, तो इसका है 1 अप्रैल 1974 से। कब से? 1 अप्रैल 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमानती अपराध कौन से हैं? बताइए, जमानती अपराध कौन से हैं? हाँ, दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानतीय अपराध का उल्लेख किया गया है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C परिभाषित करती है? बताइए, किसको परिभाषित करती है 2C? बताइए, ध्यान से देखिएगा। हाँ, संज्ञेय अपराध। किसको? संज्ञेय अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है। बताइए, किसके द्वारा जांच की जाती है? दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है। बताइए, इसका कौन सा होगा सही? इसका डी, मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसमें, बताइए कौन सा अपराध होगा? ध्यान से देखिएगा। हाँ, एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। कौन सा? एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। कौन से? असंज्ञेय अपराध में। हाँ, ध्यान से पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दंडादेश दे सकता है। कौन सा होगा इसका सही आंसर? देखिए, इसका सी, 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या जुर्माना से जो किसी भी राशि तक का हो सकेगा या दोनों का। हाँ, तो इसका कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या जुर्माना से या दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग निम्न में से किस सजा को प्रेरित करने के लिए अधिकृत होता है? कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग निम्न में से किस सजा को प्रेरित करने के लिए अधिकृत होता है? बताइए, कौन सा होगा इसका सही? ध्यान से देखिए, कौन सा सही उत्तर होगा इसका?
ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 3 वर्ष से अनधिक हो। ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 3 वर्ष से अनधिक हो। तो ये रहे अपने 20 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल